दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा की शुरुआत 13 जनवरी को वाराणसी से होगी, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर की जाएगी। यानी कि दुनिया का सबसे लंबा यात्रा और बेहद शानदार रिवर क्रूज की शुरुआत 13 जनवरी को हो जाएगी। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिवर क्रूज को आगे बढ़ाने के लिए हरी झंडी दिखाएंगे, वैसे ये क्रूज देश में नदी पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा संभावना लेकर आएगी। ये क्रूज दुनिया की सबसे शानदार क्रूज है और यात्रा बेहद महंगी भी है। इस जल यात्रा की शुरुआत 13 जनवरी को वाराणसी से की जाएगी और 15 दिनों तक ये एडवेंचरस सफ़र जारी रहेगा, जो बांग्लादेश से होते हुए असम की ब्रह्मपुत्र नदी से डिब्रूगढ़ तक जाएगा। इस वीडियो में सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे कि दुनिया की सबसे लंबी क्रूज यात्रा की शुरुआत होगी तो ये भारतवासियों के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इस बेहद शानदार लग्जरियस क्रूज की क्या कुछ खासियत है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आने वाली 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस क्रूज की शुरुआत कर रहे हैं, उस क्रूज का नाम दरअसल गंगा विलास क्रूज है, जिसकी लंबाई 62 मीटर और चौड़ाई 12.8 मीटर है। इस क्रूज पर पर्यटकों के लिए बेहद शानदार सुविधाएं दी गई है, जिसमें लगभग 18 स्वीट्स हैं। इसके साथ साथ 40 सीटर रेस्टोरेंट, स्पा रूम और 3 सैंडेक लगाई गई है। और उसके साथ साथ बेहद शानदार दिखने वाले इस क्रूज़ में म्यूजिक की भी व्यवस्था की गई है। यानी कि ये क्रूज़ दिखने में जितना ज़्यादा शानदार है, उतनी ही इसमें सुविधाएं भी दी गई है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। और तस्वीर जब आप देखेंगे तो ये आपको एक शानदार बंगले की तरह दिखाई देगा। इतना ज़्यादा शानदार है कि क्रूज़ के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर 3 सैंडेक लगाया गया है। ये क्रूज़ लगभग 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के साथ साथ कई सारे रिवर सिस्टम शामिल हैं। क्रूज़ पर 13 जनवरी को कई सारे पर्यटक बैठेंगे और जैसे ही 13 जनवरी को वाराणसी से ये क्रूज़ खुलेगा, वैसे ही 3 मुख्य नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से होते हुए बंगाल में गंगा की सहायक नदियों से होते हुए आगे बढ़ेगा, जिसके बाद भारत में ब्रह्मपुत्र नदी से होते हुए असम में प्रवेश करेगा। और इसके बाद भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल की वजह से ये यात्रा बांग्लादेश में ही खत्म हो जाएगी, जिसमें कुल 15 दिन लगने वाले हैं। यानी कि पर्यटक 15 दिनों तक क्रूज की सवारी करके नदियों से होते हुए सभी जगहों पर घूम सकेंगे। लगभग 20 दिन पहले गंगा विलास लग्जरी क्रूज़ कोलकाता से निकला था और उसके बाद 10 तारीख को ये क्रूज वाराणसी पहुंचा, जिसके बाद मौसम खराब रहने की वजह से ये क्रूज निर्धारित समय से 3 दिन देरी से काशी पहुंचा है। और इसके बाद क्रूज में फ्यूल भरने की प्रक्रिया काफ़ी दिनों तक चलती रही और उसके बाद क्रूज रामनगर बंदरगाह से संत रविदास घाट पहुंचकर फिलहाल खड़ा है और यहीं से ये शानदार क्रूज अपनी यात्रा शुरू करेगा, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होगी। 13 जनवरी को जब क्रूज अपनी यात्रा शुरू करेगा तो यात्रा लगभग 15 दिनों तक होने वाली है, जिसमें 32,000 किलोमीटर तक की यात्रा तय की जाएगी, जो भारत से बांग्लादेश तक गुजरने वाली सभी नदियों को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचेगी। इस यात्रा में लगभग 50 पर्यटक स्थलों के दर्शन यात्रियों को करवाए जाएंगे। इस बारे में बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल कहते हैं कि गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन होने के बाद भारत नदियों से क्रूज सफ़र करेगा और अब ये क्रूज सफ़र करके भारत विश्व के मानचित्र का हिस्सा बन जाएगा। क्रूज के इस पहले सफ़र में स्विट्ज़रलैंड की 32 सैलानी शामिल हुए हैं। गंगा विलास क्रूज अगले 2 साल के लिए स्वीट पर्यटकों के लिए बुक किया जा चुका है। यहाँ की एक स्वीट को 38 लाख रुपये में बुक किया गया है। 13 जनवरी को जब दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा शुरू होगी तो बनारस से डिब्रूगढ़ तक जाने के लिए एक यात्री को 13 लाख रुपये खर्च करने होंगे। क्रूज की जो टिकट निकाली गई है वो टिकट 8 पेज का है और उस पर साफ तौर पर लिखा है कि पैसे यूएस डॉलर और यूरो में ही लिए जाएंगे। वहीं अलग अलग ट्रैवल स्टॉल के लिए किराया अलग अलग रखा गया है। मौजूदा समय में पूरे देश में वाराणसी और कोलकाता के बीच 8 रिवर क्रूज चलाया जा रहा है और इसके अलावा दूसरे राष्ट्रीय जलमार्ग पर भी क्रूज का आना जाना लगा रहता है। कुल मिलाकर बात यही है कि दुनिया की सबसे लंबी और महंगी जल यात्रा की शुरुआत 13 जनवरी को वाराणसी से होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।